चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। भारत पाक में झड़प होते रहता है, वह सेना से होता है। और पाकिस्तान अपन कहता है जिहादी है, पाकिस्तान से इसको कुछ भी लेना देना नहीं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान की सरकार को और पाकिस्तान की सेना को चाइना हर तरह से हथियार देता है। क्योंकि भारत से 2-3 बार झड़प हो गया चाइना को, तो चाइना की बेइज्जती हुई, अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती उसका हुआ, डोकलाम में, गलवान में, तमाम में। तो वह पाकिस्तान का और पैसा भी खाया है बहुत ज़्यादा अधिक। पाकिस्तान की सरकार चीन के पैसा पर ही जिंदा है। तो भारत को घेरने के लिए चीन का एगो सीपैक है, 65 मिलियन डॉलर उस पर खर्चा हुआ है। और पीओके है, बंकर भी बना लिया है पाकिस्तान चाइना के सहयोग से। और एक है बलूचिस्तान, यहाँ पर वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, उसमें बहुत तरह का खनिज संपदा भरा हुआ है। तो चाइना उस पर शासन कर रहा है, चाइना उस पर शासन का है। पैसा लिया है तो जैसे हमन टोटा पर श्रीलंका सरकार ने चाइना से पैसा लिया था, तो 99 साल के लिए लीज पर ले लिया श्रीलंका में। श्रीलंका का हमन टोटा 99 साल के लिए लीज पर ले लिया चाइना, पैसा लिया है तो उसको कैप्चर कर लिया 99 साल के लिए, या कहिए सदा के लिए। तो इसी प्रकार से पैसा खाया है तो सीपेक, तो भाई आप सीपेक लिए उस पर काम कर रहे हैं, बहुत सारा फैक्ट्रियाँ लगाए हैं, अपना खनिज संपदा का को निकालेंगे वहाँ पर चाइना का इंजीनियर जाएगा, चाइना का लेबर जाएगा, चाइना का सब कुछ जाएगा, तब तो वह निकालेगा। आप कोई फैक्ट्रियाँ खोलेगा तो उसको तो निकालना पर आपका लेबर जाएगा, आपका इंजीनियर जाएगा, आपका लेकिन होता है जैसे भारत में डोकलाम विवाद है, 0.4 से 14 तक में वह कितना गलवान विवाद हुआ था, डोकलाम हुआ था। बस भारत का उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, हिमाचल प्रदेश, सब जगह वह सेना को भेजता है। उसका सेना मूवमेंट करती रहती है, कहाँ किस तरह से भारत में ढुक जाए। उसी प्रकार से भारत को घेरने के लिए वह चारों कात से पाकिस्तान में अपना जाल बिछा रहा है। लेकिन सरकार, पाकिस्तान की सरकार, सेना तो उसको मदद कर रही है। लेकिन आम जनता को तो इससे क्या मतलब है, वह तो देखना भी नहीं चाहता है चीनी सैनिकों को, वह तो देखना भी नहीं चाहता है। तो इसके पहले कई चीनी सैनिक, चीनी इंजीनियर मारे गए, कई 10, 20, 25। और इस बार पुनः गए वहाँ पर, कितना आदमी का जत्था था। तो इनका वेलकम करने के लिए चीनी इंजीनियरों का वेलकम करने के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बैठी हुई थी। जैसे ही हवाई अड्डा पर ये उतरे, इन पर हमला कर दिया। पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान का सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ, लेकिन 2 इंजीनियर चले गए और कितना घायल हुआ। अब तो चाइना का सारा पैसा बर्बाद हुआ, क्योंकि आप पाकिस्तान का बलूचिस्तान, पाकिस्तान की हर मुसलमान
चीनी लोगों को देखना नहीं चाहती है। उसे समझ में आ गया कि ये इसके पहले भी कितना पाकिस्तानी लड़की को, महिलाओं को उठा के ले गया चाइना। वह उसके बारे में उसका अच्छा ख्याल है। एक धूर्त देश के रूप में चाइना का पहचान है पाकिस्तान में। तो वहाँ पर बलूचिस्तान तो कसम खा लिया है। बहुत सारा संगठन जो चाइनीज इंजीनियर, चाइनीज सिपाही या चाइनीज लोग, चाइनीज एक भी आवे पाकिस्तान तो उसको, उसमें सरकार का भी हाथ है। उसमें हम कहते हैं सरकार का भी हाथ है, क्योंकि पैसा तो ज़्यादा खाया है। वह तो कैप्चर करेगा तो सरकार की बदनामी होगी, तो कैसे अपने कैप्चर करें। इसलिए उससे बचने के लिए वह दूसरी तरह से पाकिस्तान की दो रंगी चाल चलती है। तो पाकिस्तान उस संगठन अपना वहाँ पर अपना सेना और सैन्य बलों को नहीं भेजता है, क्योंकि उसकी सुरक्षा अगर करता पाकिस्तान सरकार तो वह घायल होता। चीनी नागरिक कैसे घायल होता? वह घायल हुआ नहीं, बहुत कम घायल हुआ। सेना हमारी सुरक्षा में जो अधिकारी है वह तो घायल होता, ये तो नहीं घायल होता। सभी के सभी मर जाते तब तो वह घायल होता। तो पाकिस्तान सरकार भी दोरंगी चाल चलती है और चाइना का सारा पैसा भी लूट लिया। अब चाइना बेहोश हो करके उसके 435 इंजीनियर, अफसर और बड़े बड़े पदाधिकारी पाकिस्तान से लौट करके चाइना आ गए। वहाँ के पाकिस्तान के पदाधिकारी या वो अफसर ने इनको विदाई दिया। अब दूसरे भारत को घेरने के लिए चाइना हर कदम उठाता है, भारत को बर्बाद करने के लिए। और आतंकवादी हमला में पाकिस्तान का सेना के साथ यह मिला हुआ है। वहाँ पर दोनों मिल करके हमला करता है भारत पर। जितना भी कितना आतंकवादी पकड़ाया तो चाइना का हथियार पकड़ाया, उसके पास में चाइना का हथियार पकड़ाया। तो यह चाइना को अब महंगा पड़ रहा है, क्योंकि आप कोई ज़मीन खरीदे तो उस पर जाना पड़ेगा। आप इतना क्या 1000 करोड़ पैसा लगा दिए हैं, अब उसको कैप्चर करना है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलना है, खनिज संपदा को निकालना है उसे। तो वहाँ पर जाइएगा तब तो, वहाँ तो चाइना तो जाएगा, चाइना को जाएगा तो वहाँ पर तो बैठा हुआ है। वहाँ पर तो सिर्फ अब जनता नहीं है, पाकिस्तान में अब जनता नहीं है, जनता चली गई पाकिस्तान से। वहाँ पर इमरान खान का समर्थक है और आतंकवादी संगठन है। वहाँ पर इमरान खान का समर्थक है और आतंकवादी संगठन है। 1000 से अधिक आतंकवादी संगठन है वहाँ पर। और वह अपने एक दूसरे को मारना और चीनी सैनिकों को मारना, अब एक दूसरे को मारता है। वहाँ पर सेना पर हमला होता है, वहाँ पर ये हमला होता है। तो कोई न कोई संगठन बना करके वो संगठन बनता है, आतंकवादी संगठन बनता है। उसको देश विदेश से, पाकिस्तान में भी बहुत सारे वे भी फंडिंग करते हैं और देश विदेश से भी फंडिंग होता है। तो इसमें सारा लाभ मिलता है। इसलिए पाकिस्तान में अब चीन को मिला तो कुछ भी नहीं, पैसा भी चला गया। अपने चाइना भारत को तंग करने के लिए, उसके यहाँ जो कोरोना हुआ था, बहुत कई एक वर्षों तक लोगों को लॉकडाउन लगा दिया। वहाँ की जनता जब बैंक से पैसा निकालने के लिए गई, उसने टैंक अपनी जनता पर टैंक चला दिया, कहा कि बैंक से पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि उसका उद्योग धंधा सब कुछ चौपट हो गया था। तो उस पर टैंक चला दिया। जनता को, अपनी जनता को कुचलना चीन की सरकार का नियत है, वही एक धंधा है। लेकिन पाकिस्तान को
हमारा विस्तार हो, सेवा विस्तार हो, हमारा राज्य का विस्तार हो। और पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत पर हमला करेंगे। एक तरफ से पाकिस्तान के लोग तो हट्टे कट्टे होते हैं। ये चीनी तो नाटा जवान, छोटी छोटी आंखें, तो बेचारे का हजार हजार करोड़ लसक भी गया पाकिस्तान में और इन्हें भागना भी पड़ा। चाहे पाकिस्तान से। अब बेचारे को नहीं खुदा मिला और नहीं सनम मिला, अब बीच में बेचारे लौट करके। तो शी जिनपिंग साहब का यही नीति है। शी जिनपिंग साहब का नीति है जो अपने देश के लोगों को मरवाना। वह सेना को भेज देता है कहीं न कहीं भारत के अब किसी तरह से, और जिससे वहाँ की जनता वह एक्टिविटी देखते रहे। जैसे पाकिस्तान में वहाँ पर आटा का भाव बहुत महंगा है, दूध और पानी और चीनी या चावल का बात तो छोड़ दीजिए। और वहाँ पर क्या कहता है पाकिस्तान की सरकार, हम पाकिस्तान जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे, लेकिन जनता को हम रोटी नहीं खाने देंगे। जनता को हम रोटी खाने नहीं देंगे, लेकिन हम जम्मू कश्मीर लेके रहेंगे। तो यही बात चाइना में भी है, जो अपने देश का विस्तार करता है और पाकिस्तान में जाकर के बलूचिस्तान पर अपने देश की जनता को टैंक चला देता है। और पाकिस्तान का भी जनता को मारना उसका काम है, उसका पाकिस्तान को दोहन शोषण करना। लेकिन बलूचिस्तानी को हम बधाई देना चाहते हैं, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अपने मातृभूमि की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। ये चीनी और पाकिस्तानी सैनिक जो भी आपके साथ अत्याचार करे, उसके साथ और मजबूती से संगठित होकर के विरोध करें, क्योंकि चीन जाएगा आपके देश में तो आपको गुलाम बना लेगा। गुलामी की ज़िंदगी जीने से अच्छा है मर जाना। ये चीन का सरकार शी जिनपिंग पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए तैयार है, और वहाँ का शहबाज शरीफ की सरकार पाकिस्तानी जनता को, पाकिस्तान को गुलामी लिख दिया है, एग्रीमेंट हो गया है। सिर्फ वहाँ पर मौजूदगी कुछ कम हुआ है, इसलिए क्या वहाँ पर तो बलूचिस्तानी और सारे संगठन इन पर हमला कर देता है। इसलिए नहीं तो हमन टोटा जैसा पाकिस्तान का हर बंदरगाह, हर हवाई अड्डा, हर रेलवे स्टेशन, हर सब कुछ बिक गया है। क्योंकि वो आतंकवाद को चलाने में भी बहुत पूंजी लगता है, देश के सेना को भी चलाने में बहुत पूंजी लगता है, और आतंकवाद को हर देश अपनी सेना का खर्चा करने में तंग और तबाह हो जाता है। लेकिन कोई भी देश दो तरह का, एक आतंकवादी को संगठित करें, उस पर पैसा लगावे, एक सेना पर पैसा लगावे, या किसी भी देश की क्षमता में वह एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जो जिसका नाम पाकिस्तान है। थैंक्स।